दोस्तों एसएससी सीजीएल 2020 का नोटिफिकेशन आज 29 दिसंबर को रिलीज हो गया है और इस वैकेंसी की सारी डिटेल्स क्या हैं, ओवरव्यू इस वैकेंसी का पूरा हम जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि टोटल वैकेंसी क्या है एसएससी सीजीएल 2020 की। तो टोटल वैकेंसी है 6,506 टोटल वैकेंसीज हैं यहाँ पर। इसमें गजेटेड वैकेंसीज भी हैं, नॉन गजेटेड वैकेंसीज भी हैं, साथ ही ग्रुप सी की भी वैकेंसी है। टोटल मिलाकर जो वैकेंसी है वो है 6,506 वैकेंसीज। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की। देखिए नोटिफिकेशन 29 दिसंबर को रिलीज हो गया है और आज से ही 29 दिसंबर से ही आप इसकी रजिस्ट्रेशन को शुरू कर देंगे। रजिस्ट्रेशन की डेट्स आपकी शुरू हो गई हैं। रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं 31 ऑफ जैन तक आप इसकी रजिस्ट्रेशन अपने कर सकते हैं। इसके अलावा जो फीस सबमिट करने की लास्ट डेट है वो है 2 फरवरी तक आप फीस सबमिट यहाँ पर अपनी कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं 29 दिसंबर से है, आज से ही। लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021 तक और आप फीस सबमिट कर सकते हैं अपनी 2 फरवरी तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं एलिजिबिलिटीज की। देखिए एलिजिबिलिटीज क्या क्या है यहाँ पर। एलिजिबिलिटीज जो है आपको ग्रेजुएशन होना है, यहाँ पर ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए। और इसमें बोला है कि जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए वो होना चाहिए 1 जनवरी 2021 तक, यानी कि 1 जनवरी 2021 तक अपीयरिंग नहीं चलेगा। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी ही होनी चाहिए 1 जनवरी 2021 तक, यानी कि पिछले सेशन में जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है वही इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। आप चाहे तो एग्जाम दे सकते हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिलेगी आप अगर सेलेक्ट हो गए उसके बाद भी। तो 1 जनवरी 2021 को कैलकुलेशन होगी कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है या नहीं। साथ ही जो एज की यहाँ पर बात करें तो जो एज का क्राइटेरिया है वो अलग अलग वैकेंसीज के हिसाब से अलग अलग है, लेकिन अगर हम मोटा मोटा माने तो 18 से लेकर के 30 साल तक 18 से लेकर 30 साल तक के जो लोग हैं वो इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और ये वाली जो कैलकुलेशन है वो भी इसी डेट से होगी। ये भी 1 जनवरी 2021 को ही कैलकुलेट होगी आपकी डेट। 18 से 30 साल तक के अगर आप कैंडिडेट हैं, एक वैकेंसी में 32 साल भी है, 1 जनवरी 2021 तक। और साथ साथ अगर आप ग्रेजुएट भी हैं तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फीस जानते हैं हम। तो फीस जो है वो 100 रुपीज है, सिर्फ यहाँ पर 100 रुपीज है जनरल और ओबीसी के लिए। बाकी सबके लिए, बाकी सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं है। बाकी सारी कैटेगरीज के लिए यहाँ पर फीस नील है। जनरल कैटेगरीज के लिए जो फीस है वो है 100 रुपए की फीस है आपकी, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके एग्जामिनेशन पैटर्न की। तो देखिए इसके एग्जामिनेशन की जो डेट है वो अभी तक सिर्फ एक ही टीयर की आई है। 4 टीयर में एग्जाम होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। इन 4 टीयर में एग्जाम होता है। टीयर 1 की डेट आ गई है। बाकी टीयर्स की अभी इसमें कोई भी डेट नहीं दी है। टीयर 1 जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है आपका। टीयर 2 भी आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। इसके अलावा जो टीयर 3 होता है वो होता है आपका पेन पेपर टेस्ट, ये आपका पेन पेपर होता है। और टीयर जो 4 होता है वो होता है आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग वगैरह की आपको यहाँ पर टेस्टिंग करनी होती है। तो टीयर 1 जो होता है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टीयर 2 भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। टीयर 3 में आपका पेन पेपर यानी कि राइटिंग में डिस्क्रिप्शन वाला होता है, आपको लिखना होता है, एसेज आते हैं, एप्लीकेशन आते हैं। और टीयर 4 में आपका स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग वगैरह आपको करवाते हैं। तो ये इसके एग्जामिनेशन का पैटर्न है। 4 टीयर में एग्जाम होने वाला है। अब बात करते हैं टीयर 1 की। तो टीयर 1 में जो आपके टोटल नंबर ऑफ मार्क्स होते हैं ये 200 नंबर का पेपर होता है, 4 सेक्शन में डिवाइड होता है और इसके लिए आपको 1 घंटा मिलता है एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। टीयर 1 200 मार्क्स का एग्जाम होता है। 4 सेक्शन में आपके जनरल अवेयरनेस आती है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन आते हैं और साथ साथ में आपकी रीजनिंग वगैरह आती है। तो यहाँ पर 200 नंबर का ही पेपर होता है आपका टीयर 1। 4 सेक्शन इसमें 50-50 नंबर के, 1 घंटे में आपको ये अटेम्प्ट करना होता है। टीयर 2 की बात करें तो टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। टीयर 2 में आपके 4 पेपर होते हैं। हर एक पेपर जो होता है वो 200 नंबर का होता है। हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम यहाँ पर दिया जाता है। यहाँ पर 200 नंबर का पेपर होता है, हर एक पेपर के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। 4 पेपर इसके अंदर आते हैं। टीयर 3 जो पेन पेपर टेस्ट होता है ये 100 नंबर का होता है।
इसमें आपको 1 घंटा मिलता है एग्जाम करने के लिए और 100 नंबर में आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये डिस्क्रिप्टिव होता है, इसमें आपको लिखना होता है, आंसर चूज नहीं करने, आपको लिखना होता है। इसमें एप्लीकेशंस आती हैं, ऐसे वगैरह प्रेसिज राइटिंग आती है इसमें। तो पेन पेपर टेस्ट आपका जो टीयर 3 में है, इसमें आपको 100 नंबर का मिलेगा। फोर्थ है हमारा स्किल टेस्ट, यहाँ पर आपको टाइपिंग वगैरह कराएंगे, जैसे मैंने आपको अभी बताया। अब इसमें बात करते हैं थोड़ा सा हम कि सिलेक्शन की। देखिए इसकी मेरिट जो है बहुत हाई जाती है, लेकिन उसके बाद भी एसएससी ने कुछ मिनिमम क्राइटेरिया को रखा हुआ है यहाँ पर, जिससे कम अगर आप स्कोर करते हैं तो आप आगे नहीं जाएंगे। तो उसके लिए जानते हैं, देखिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है, अनरिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी जो है, उसको यहाँ पर कम से कम 30% मार्क्स लाने होते हैं, 30% मार्क्स। इसके अलावा ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, उनको लाने होते हैं 25% मार्क्स, और बाकी जितनी कैटेगरीज हैं उनको यहाँ पर लाने होते हैं 20% मार्क्स। तो ये मिनिमम क्राइटेरिया है एसएससी का सेलेक्ट होने के लिए। आपको जो जनरल कैटेगरी है वहां पर 30% मार्क्स लाने ही लाने हैं, हालांकि मेरिट बहुत ज्यादा जाती है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को 25% और बाकी जो कैटेगरीज हैं उनको लाने होते हैं यहाँ पर 20% मार्क्स। ये लाने ही लाने आपको, ये मैंडेटरी है। इसके अलावा इसका जो पूरा सिलेबस है और जो पूरा एग्जाम पैटर्न है, ये डिटेल में मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में, और उसमें हम पूरा जानेंगे कि हर एक एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से उनके छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस बन करके आते हैं। चारों एग्जाम में टीयर 1, 2, 3, इन तीनों एग्जाम में, साथ ही स्किल टेस्ट की भी थोड़ी सी बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे सिलेबस में। अभी सिर्फ ओवरव्यू दिया है आपको इस वैकेंसी का। ये सारी डेट्स में आप इनको नोट कर लीजिए, एलिजिबल है तो फॉर्म भी अपना फिल करके रख लीजिए। प्रिपरेशन आपकी पहले से होगी, स्टार्ट आपने कर दी है पहले से ही, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किए तो शुरू हो जाइए आप, क्योंकि इसमें टाइम मिलता है आपको। अलग अलग टीयर में एग्जाम्स होते हैं और बीच में आपको काफी अच्छा खासा यहाँ पर टाइम आपको मिलता है। तो इस वीडियो में मैंने सिर्फ इसका एक ओवरव्यू कवर किया है, आपको बताया कि कितनी वैकेंसीज हैं टोटल और क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं, और इसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं, इन सब चीज को मैंने आपको बताया। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगला वीडियो जो मैं बनाऊंगा उसमें इसकी पूरी डिटेल में सिलेबस के बारे में बात हम लोग करेंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसको लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में मैं इस पूरी वैकेंसी की डिटेल आपके लिए लाने वाला हूं। तो फटाफट से इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक और वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।